आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर के एक नए एपिसोड में। एक समय था जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दुरुस्त करवाने के लिए बाजार के चक्कर काटते रहते, लेकिन सही टेक्नीशियन मिलना काफी मुश्किल था। अब माहौल बदल रहा है, कस्टमर्स को बेहतर सर्विस चाहिए और इसी का फायदा उठाने के लिए कई खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जो इस अनऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस कारोबार पर अपनी पकड़ भी काफी मजबूत कर रहे हैं। ऐसी ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दिल्ली के 3 लोगों ने, रोहित चौधरी, सिद्धार्थ भाटिया और समर्थ गोयल, और इन्होंने शुरू की एक टेक्निकल सपोर्ट सर्विस ई-टेकीज। चलिए मिलते हैं सबसे पहले इस टीम से। आउट ऑफ वारंटी गैजेट्स को ठीक करवाना हमारे और आपके लिए अक्सर सिरदर्द बना रहता है। जहां कंपनी और ऑथराइज सर्विस स्टेशन एक तरफ आपको महंगा ऑप्शन सुझाती हैं, तो दूसरी ओर आपका पड़ोसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आपकी मदद तो करने को तैयार होता है, लेकिन इससे भरोसेमंद सर्विस की उम्मीद कम ही होती है। इसी गैप को भर रही है etechies.in नाम की कंपनी। ये बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले हम लोग एक बिजनेस किया करते थे जो कि रिमोट टेक सपोर्ट के नाम से जाना जाता है मार्केट में, जिसमें कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो और हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए उसके रिमोट डेस्कटॉप का कंट्रोल ले सकते हैं। जानकारों के मुताबिक पीसी और गैजेट्स के आफ्टर सेल सर्विस का कारोबार सालाना करीब 10,000 करोड़ का है, लेकिन इसका काम करने का तरीका सबसे बड़ी परेशानी है। ई-टेकीज के को-फाउंडर रोहित की माने तो भरोसे की इसी कमी का फायदा उठाया है इनकी कंपनी ने। इस अपॉर्चुनिटी में ही चैलेंज है, और वो ये है कि लोगों को बताना, कंज्यूमर्स को बताना कि आपको जो भी काम कराना है वो या तो आप लोकल टेक्नीशियन से करवा सकते हैं या आप उसी काम को थोड़ा क्वालिटेटिवली डिफरेंट तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से करवा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है यही सबसे बड़ी चैलेंज है। ग्राहकों को बेहतर सर्विस देना तो कंपनी का शुरू से ही मोटो रहा है, लेकिन ई-टेकीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर्विस देने का तरीका। अभी तक अपने खराब गैजेट्स को ठीक करवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहकों को मुहैया करवाई है घर बैठे खराब गैजेट को ठीक कराने की सहूलियत। कंपनी का दावा है कि इनकी 2 स्टेप सर्विस की खासियत है इसका टर्न अराउंड टाइम। जितना समय आपका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा घर पहुंचने में लेता है, उतने ही समय में कंपनी भी ग्राहक के घर पहुंचने की क्षमता रखता है। हमारी सर्विसेज रेंज करती हैं टोटल सर्विस मेंटेनेंस से लेके कंप्लीट रिपेयर तक। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम अगर किसी कंज्यूमर के साथ, किसी रेजिडेंशियल कंज्यूमर के साथ या किसी छोटी स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के साथ टाई अप करते हैं, तो हम सिंगल टाइम इंसिडेंट भी देते हैं, मतलब सिंगल टाइम सपोर्ट भी देते हैं, और हम एनुअल मतलब अगर आप हमारे साथ पूरे साल के लिए संबंधित होना चाहें तो हम पूरे साल का भी आपको सपोर्ट देते हैं। और वो सपोर्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू या माइनर हार्डवेयर रिलेटेड इशू के लिए नहीं होता है, वो हम पूरा का पूरा उसमें एंड चिप लेवल रिपेयर तक हम उसमें अपने रिपेयर सेंटर्स में काम करके देते हैं। ई-टेकीज की माने तो बेहतरीन और बेजोड़ सर्विस देना इनके बिजनेस मॉडल का अहम हिस्सा है, और यही वजह है कि शुरुआत के कुछ साल ये अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। इनके बिजनेस का नर्व सेंटर है गुड़गांव स्थित इनका कॉल सेंटर। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर की सभी कॉल्स यहाँ आती हैं और फिर शहर के हिसाब से इन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिलहाल कंपनी के इन सभी शहरों में सर्विस सेंटर्स हैं। 7 लोग और 700 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ ई-टेकी का ख्वाब तब्दील हो रहा है एक जोरदार बिजनेस आइडिया के रूप में। आज 200 एम्प्लॉइज 15,000 ग्राहकों को केटर कर रहे हैं और 50,000 से ज्यादा डिवाइसेस की देखभाल कर रहे हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। कंपनी की शुरुआती फंड्स की जरूरत पूरी की गूगल के इंडिया हेड राजन आनंदम ने, और 2 साल बिजनेस करने के बाद इन्वेंटर्स कैपिटल ने भी कंपनी में निवेश किए $20 लाख मिलियन। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में एक्सपेंशन इनकी प्रायोरिटी है और कोशिश ये है कि अपनी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। 2013 तक, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एटलीस्ट अगले 12 शहरों में हों, 12 टॉप सिटीज इंडिया की में हों। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपना पुणे का ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। बाय 15 जुलाई हम लोग पुणे में फुली लाइव हो जाएंगे। एक बात तो तय है कि जहां ई-टेकीज को इस सेक्टर में फास्ट मूवर होने का फायदा मिला, वहीं के लिए आने वाले समय में कंपनी को इनोवेशन करते रहना होगा, साथ ही अपने ग्राहकों को मिल रही बेहतरीन सर्विस को भी मेंटेन करना होगा।
तो ये थी ई-टेकीज की कहानी। लेकिन जैसे आपके कंप्यूटर्स को समय समय पर सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही बाकी कंज्यूमर अप्लायंसेस यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स को भी मेंटेन करना काफी जरूरी है। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक ऐसी ही कंपनी से जिसने इसी सर्विस प्लेटफॉर्म को अपना बिजनेस मॉडल बनाया है।